अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप की ज़रूरत है, तो आज हम टाटा मिड कैप के बारे में बात करने वाले हैं। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, क्या आपके लायक ये फ़ंड है, क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो में इस तरह के फ़ंड रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप कैटेगरी से बहुत ज़्यादा लोग मतलब हड़कते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर रिटर्न नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर आप दो दो तीन तीन, बहुत सारे लोग जो दो दो तीन तीन स्मॉल कैप रखते हैं अपनी पोर्टफोलियो में, उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई आपके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप उनमें से एक किसी भी स्मॉल कैप को, कम से कम एक को तो भाई वहाँ से हटा दीजिए। अगर 2 है 3 है तो एक को कम से कम स्मॉल कैप को ख़त्म कीजिए और एक मिड कैप आप वहाँ पर डालिए। समझ रहे कि नहीं? ये आपकी पोर्टफोलियो में यकीन माने, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टमेंट को बेटर बनाने में। समझ रहे कि नहीं? और टाइम पीरियड के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिटर्न कम मिलता है या बहुत कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। आप सोच सकते हैं ये मिड कैप है। मिड कैप वो कंपनीज होती है जो कि मतलब मुझोली कह सकते हैं आप अपने भाषा में, जो भी कहते हो, मुझोली कंपनियों में निवेश करती है, मतलब बीच की कंपनियों में निवेश करती है। तो आपको मिड कैप अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, बट आज की इस वीडियो में हम उस पर नहीं बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ख़ास बातें जो भी होगी ना, वो हम चाहते हैं कि टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के बारे में बातें हों। तो चलिए बातें हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं कुछ चीज़ें आपको ग्रो एप्लीकेशन से भी दिखलाऊँगा, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन से मैं ज़्यादातर ही दिखलाता हूँ। उसकी वजह यह है कि पर्सनली मैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगता है इसलिए। बट आपको रिकमेंड नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं इंटरनेट से दिखलाऊँगा, मतलब गूगल पर चलेंगे, वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको इस फंड के बारे में दिखलाऊँगा। तो दोनों ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। ग्रो एप्लीकेशन को मैंने ओपन भी कर लिया है। यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको म्यूचुअल फंड पे ही क्लिक रहना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च बार है, यहाँ पर टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। इसको मैंने पहले भी सर्च किया हुआ था देखने के लिए कि भाई किस तरह का फंड्स है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका नेम शो हो जाता है, टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर अगर रिस्क की अगर बात करें तो कहा गया है कि हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। इक्विटी है, मिड कैप है तो भाई इक्विटी ही होगा ना। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न वगैरह की बात हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। एनएवी, प्रेजेंट एनएवी की अगर हम बात करें तो 332 रुपये की प्रेजेंट एनएवी है। रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग 3 स्टार की रेटिंग है। मिनिमम एसआईपी आप कम से कम 150 रुपये से कर सकते हैं, 150 रुपीज़। उसके बाद फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 2315 करोड़ की ये फंड साइज़ हो चुकी है। उसके बाद सबसे मेन बात यहाँ पर यह है कि इसमें वन टाइम भी आप कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। 150 रुपये से कम आपको एसआईपी करनी है। उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, लेकिन ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, ये बहुत मेन चीज़ है, इसका देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर हम एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.95% है। समझ रहे कि नहीं? इसमें जीएसटी वगैरह इंक्लूड है। उसके बाद एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 365 दिनों के अंदर अगर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो कहा जाता है कि 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है, 4 यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब जो है ना, यूनिट मतलब 12% से ज़्यादा होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से, उसके लिए है। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो सेम टैक्सेशन का मामला है कि अगर आप 1 ईयर से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं इस फंड से
तो आपको 15% का मतलब टैक्स देना पड़ेगा, जो कि STCG टैक्स होता है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद अगर आप 1 ईयर के बाद अपने पैसे को निकालते हैं, इस फंड से रिडीम करते हैं, तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ सकता है और पड़ेगा ही, जो कि LTCG टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद फंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 2 फंड मैनेजर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले है अभिनव शर्मा, उसके बाद है सतीश चंद्रा मिश्रा। इनके डिटेल्स को यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद इतना कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ना। और फ़िलहाल मुझे लगता है कि जो कुछ भी मुझे ग्रो एप्लीकेशन से दिखलाना था वो सारा कुछ मैं आपको दिखला दिया हूँ। अब चलते हैं ज़रा गूगल पे ही हम इस वेबसाइट इस फंड को सर्च कर लेते हैं। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड मैंने सर्च कर दिया है, ये आ गया है। मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने नेम शो हो जाएंगे, उसके बाद प्लान शो हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए रेगुलर एंड डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसको ज़रा हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। इसका सबसे पहले हम रिटर्न देखते हैं कि भाई इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोगों को यही देखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर 1 ईयर की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 22.91% का रिटर्न 1 ईयर में दिया है। उसके बाद 2 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 14.38% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 29.37% का रिटर्न दिया है। अगर 5 ईयर्स की बात की जाए तो 17.11% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। उसके बाद 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 21.86% का रिटर्न दिया है। और ओवरऑल अगर जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से कि अगर हम बात करें 2013 से ये फ़ंड 2 जनवरी वगैरह से शुरू हुआ है, वो अब से लेकर अभी तक ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो 17.82% का रिटर्न दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको SIP रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट ये हम पहले देख चुके हैं। पोर्टफोलियो मतलब ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि भाई हम जो इस फंड में पैसे लगाएंगे तो फंड मैनेजर हमारे पैसे को कहाँ कहाँ किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये इनकी टॉप 10 पोर्टफोलियो है, जो टॉप 10 स्टॉक है जो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है। सबसे पहला है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, उसके बाद है थर्मैक्स लिमिटेड, उसके बाद है इंडिया बैंक। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है, टॉप 10 यहाँ पर देख जाएंगी, मतलब वो 10 कंपनियां जिसमें ज़्यादातर पैसे अपने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो फाइनली आपने टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के बारे में सारा डिटेल्स देख लिया है, चेक कर लिया है। अब आपको कैसा लगता है, क्या आपको लगता है इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप खुद सोचेंगे। ये फैसला, ये डिसीज़न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पैसे आपके हैं तो डिसीज़न भी आपको ही लेने पड़ेंगे। बट एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी फंड का रिव्यू कर रहा हूँ तो उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर ही लीजिए। नहीं, आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, पर्सनल अपना रिसर्च होना चाहिए उस फंड के बारे में कि क्या मेरे लिए ये फंड सही है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप इस फंड का सिलेक्शन करें या किसी भी फंड का सिलेक्शन करें। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। चैनल को फिनेंस एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।